महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 18 नवंबर को थम चुका है और 20 नवंबर को मतदान होना है, यानी कल राज्य की सभी 288 विधानसभा सीट पर एक ही दिन में मतदान होगा। मतगणना की अगर बात करें तो ये 23 नवंबर को होगी। मतगणना से पहले एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी और एमबीए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। महायुति गठबंधन सत्ता में बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन में सत्तारूढ़ सरकार को हटाने की कोशिश कर रहा है। आज इस वीडियो में अभी आपको समझाएंगे, पूरा एक एक करके बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव कब से कब तक रहेगा, यानी सुबह से शाम तक कब तक चलेगा, कब तक आप मतदान कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस चुनाव प्रचार में किन किन दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इसके साथ आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई केंद्रीय मंत्री समेत राज्य के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सभी दल प्रचार की पूरी ताकत झोंक चुके और अब जनता का आगामी 20 नवंबर को दिन फैसला करने का होगा। मतदान और एग्जिट पोल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को ही होगा, लेकिन एग्जिट पोल का एक समय निर्धारित किया गया है। आप मतदान सुबह 7 बजे से कर सकेंगे और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। चुनाव के दिन मुंबई और राज्य के अन्य कई शहरों में ड्राई डे रहेगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एग्जिट पोल पूरे राज्य में मतदान समाप्त होने के बाद जारी किए जा सकते हैं। पोल स्टर्स और मीडिया घराने महाराष्ट्र के लिए यह चुनावी भविष्यवाणियां 20 नवंबर शाम 6:30 बजे प्रसारित कर सकेंगे। चुनाव आयोग मतगणना का काम 23 नवंबर को करेगा। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर सभी दलों ने चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार किया। दरअसल भाजपा और शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी अगुवाई वाली महायुति ने महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना जैसी लोकप्रिय बनाकर इसे सत्ता में बरकरार रखने की उम्मीद कर रहा है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे और एक है सेफ है के नारे को लेकर विपक्षी दलों ने महायुति पर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार के गठबंधन यानी एमबीए ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के एक है सेफ है के नारों की आलोचना की। भाजपा के कुछ सहयोगी ने हालांकि इन नारों का समर्थन नहीं किया। अजीत पवार ने खुद को इन नारों से अलग कर लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारों का मतलब स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एमबीए ने किस तरीके से चुनाव प्रचार लड़ा। दरअसल एमबीए ने जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सत्तारूढ़ गठबंधन के विमर्श का मुकाबला किया। विपक्ष का लक्ष्य उन मतदाताओं से अपील करना था जो सरकार की तरफ से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले इस बार जो उम्मीदवार हैं उनकी भी बढ़ोतरी हुई है। पूरे आंकड़े आपको इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने जा रहा हूं। दरअसल 2019 में जो उम्मीदवार थे उनकी संख्या अब उनसे बढ़कर 28% अधिक हो गई है। वर्ष 2019 में राज्य के विधानसभा चुनाव में की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या 28% की वृद्धि हुई। इस साल 4136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में यह संख्या 3239 थी। इन उम्मीदवारों में 2086 निर्दलीय हैं। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ये बागी उम्मीदवार महायुति और एमबीए आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्र और वोटर्स कितने हैं, इसकी भी आपको संख्या बताते हैं। मतदान केंद्र और वोटर्स की बात करें तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़कर 9 करोड़ 63 लाख
59,410 हो गई है, जो कि 2019 में 8,94,46,211 थी। महाराष्ट्र में इस बार 1,01,86 मतदान केंद्र होंगे, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 96,654 थी। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य सरकार इसके करीब 6 लाख कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या नई जानकारी मिली? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही तमाम सारी खबरों की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।